हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आइए हम स्वागत करते हैं इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी स्टेशन में। मैं इसमें आपको यूपीएसआई जो होती है उसमें मूल विधि का पोर्शन और संविधान, इन दोनों सब्जेक्ट को इंक्लूड करके और इन्हीं के टॉपिक से हम क्वेश्चन लेके आए हैं और उसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हमने इसका पार्ट 1 करा दिया है, आज पार्ट 2 करवा रहा हूँ। ठीक, तो आइए हम लोग देरी ना करते हुए डायरेक्ट अपने कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। क्या है इसमें कि मूल विधि, ठीक है, मूल विधि संविधान, टॉप 25 प्लस क्वेश्चन, इसका आज पार्ट 2 हम करवाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। क्या है कि विद्या से ही विजय, विद्या से ही विजय मिलती है। ठीक है, एक प्यारे से छोटे से कोटेशन के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। क्या? मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। ठीक, तो बिल्कुल निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, बट हाँ, ध्यान एकदम बिल्कुल केंद्रित करके एकदम फोकस के साथ, नो बहस ओनली फोकस। ठीक, बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप लोग पढ़िए, सफलता मिलेगी आप लोगों को। मूल विधि और संविधान, इसमें क्या लेके चल रहे हैं हम? मूल विधि और संविधान। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन। पहले इनका हम आइए पोस्टमार्टम करते हैं इस ऑप्शन का कि 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में संविधान लागू। क्या है? संपूर्ण भारत में संविधान लागू, संविधान लागू। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। क्या है कि संविधान, संविधान को अंगीकृत किया गया, संविधान को अपनाया गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। पहले तो ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपके? 1976 में। ठीक है, और कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करिएगा। ठीक है, फिर क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 19, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 हो जाएगा इसका। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या अधिकार दिया गया है? अभी बताया हूं, क्या दिया गया है आपकी? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। किसके थ्रू? आर्टिकल 21 के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान सभा में किस पद पर कार्य किया? कहां कार्य किया था आपके? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, वित्त समिति के अध्यक्ष। तो ये नहीं कि अध्यक्ष पे ट्रिक कर दे, ये होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अनुच्छेद के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हैं। किसके तहत? अभी बता के आया, अनुच्छेद 19, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 के तहत आप रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 21 में है। ठीक, और 370 तो आपके जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, आप लोगों को पता होगा। संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, या फिर प्रधानमंत्री को? किसको कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। किसको? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। ठीक, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? कहां से लिए गए हैं? पहले तो ये बताइए, डीपीएसपी आपके किस में है? भाग 4 में। कहां? भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में, याद रखिए लोगन। और लिया कहां गया है? आयरलैंड के संविधान से। ब्रिटेन से नागरिकता ली गई है।
नागरिकता आयरलैंड से ये लिया गया है, ठीक है। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया किस सिद्धांत को दर्शाता है? धर्मनिरपेक्षता, न्याय, लोकप्रिय संप्रभुता या सार्वभौमिक मताधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकप्रिय संप्रभुता। फिर विधि लॉ की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी थी? विधि संप्रभु आज्ञा है। किसकी है? आपके डेविड आइंस्टीन। कौन थे आपके? डेविड आइंस्टीन। इस क्वेश्चन को आप लोग लॉक करिएगा, ठीक है। क्या है? आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या होगा फुल फॉर्म? राइट टू इंफॉर्मेशन। कब हुआ था आपके? 2000 में, 2005, 2010 या 2015? कब हुआ था आपके? सूचना का अधिकार आपको ये हो जाएगा बी, 2005 में, ठीक। मोटर वाहन, अब यहां से आपकी मूल विधि चलेगी। पीछे संविधान पढ़ा दिया, अब यहां से मूल विधि लेके चलेंगे। क्या है? मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस बिना वाहन चलाना किस अपराध में आता है? कि आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन नहीं चला सकते, आपके किस अपराध में आएगा? यानी कि किस ऑफेंस में आएगा? ट्रैफिक नियम उल्लंघन, धोखाधड़ी, अपहरण या चोरी। तो किसमें आएगा भाई? आपके ट्रैफिक नियम उल्लंघन में, ठीक है। ये यूपीएसआई का आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस ईयर से ही इसको पुटअप किया है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत दुर्घटना के बाद क्या करना अनिवार्य है? वाहन छोड़कर भाग जाना। ये तो आप पहले करते हैं, ठीक है। बी, दुर्घटना स्थल पर पुलिस को सूचित करना। ऑप्शन सी है सिर्फ घायल को अस्पताल ले जाना या किसी को सूचना न देना। ये हो जाएगा आपके, जहां आपकी दुर्घटना यानी एक्सीडेंट होता है ना, दुर्घटना स्थल पर पुलिस को सूचित करेंगे। क्या करेंगे आप? पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर क्या है कि मोटर वाहन अधिनियम में वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है? जिसको आप सुरक्षा टोप कहते हैं। क्यों जरूरी है? सुरक्षा के लिए, कानून का उल्लंघन न करने के लिए, फिर दुर्घटना में चोट कम करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो आप तो सुरक्षा के लिए ही पहनेंगे, फिर कानून का उल्लंघन न करने के लिए पहनेंगे, फिर दुर्घटना में चोट का कम करना या आप ही के लिए कहा जा रहा है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये नहीं कि सौंदर्य दर्शन के चक्कर में आपका देव दर्शन हो जाए, नहीं, आप पहन के चलिए सुरक्षा तो, ठीक है। अब क्या है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस कब आवश्यक है? कब आवश्यक है? जब वाहन की गति 20 किमी प्रति घंटा से अधिक हो, फिर जब वाहन पेट्रोल पंप पर चले ना, जब वाहन का वजन 1000 किग्रा से कम हो, फिर जब वाहन सार्वजनिक सड़क पर चले। जब आप वाहन को सार्वजनिक सड़क पे लेके चलेंगे ना, तभी आपको यह ड्राइविंग लाइसेंस इशूज, मतलब इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, इसकी नीड पड़ेगी। फिर क्या है कि घरेलू हिंसा की पहचान क्या है? कि आप डोमेस्टिक वायलेंस की पहचान कैसे कर सकते हैं? कैसे? कि केवल शारीरिक हिंसा से, ठीक है। फिर क्या है? शारीरिक, मानसिक या आर्थिक, फिर यौन हिंसा। किससे करेंगे आप? या केवल मानसिक तनाव, या फिर केवल आर्थिक संघर्ष। किससे करेंगे आप? शारीरिक से भी, मानसिक से भी, आर्थिक या यौन हिंसा। ये सब आपके डोमेस्टिक वायलेंस के ऑफेंस के थ्रू आते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ था? डोमेस्टिक वायलेंस अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा कंटिन्यू इसको फास्ट करेंगे क्लास, 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है। मोटर वाहन अधिनियम 1998 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आपके सड़क सुरक्षा और वाहन पंजीकरण, पुलिस प्रशासन, घरेलू हिंसा, सूचना का अधिकार, ये तो आरटीआई हो गया, ये डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। तो ये हो जाएगा सड़क सुरक्षा और वाहन पंजीकरण से, ठीक है। फिर क्या है कि भारत में किस अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा होती है? मतलब कौन सा ऑफेंस आप करेंगे तो आपको आजीवन कारावास होगी, कि आपका पूरा जीवन कारावास में ही व्यतीत होगा। चोरी करेंगे तब, या हत्या करेंगे तब, या फिर धोखाधड़ी जैसे चेन स्नैचिंग वगैरह हो गया, फिर या बदमाशी करेंगे तब। नहीं, इन सब में तो आप बच सकते हैं, इन सब में, ठीक है। लेकिन ये जो ऑफेंस आप करेंगे ना, हत्या, किसी की मर्डर, तो फिर आजीवन कारावास है। फिर क्या है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कौन सी संस्था मदद कर सकती है? यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है आपके, घरेलू हिंसा, कौन सी मतलब संस्था आपको न्याय दिला सकती है? पुलिस दिलाएगी, महिला आयोग भी दिलाएगा,
सामाजिक सेवा यानी जो एनजीओ होता है, नॉन ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी संस्था होती है, ये सभी दिलाएंगी। पुलिस भी दिला सकती है, महिला आयोग भी दिला सकती है, या सामाजिक सेवा संगठन जिसको हम एनजीओ अभी बताए हैं आपको, ठीक है, ये सभी दिला सकती हैं। ठीक, फिर क्या है, अब बस क्लास एंड हो गई। मैं ये बोर्ड पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल शिवम स्टडी स्टेशन पे डलवा दूंगा। यहाँ पे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा, या टेलीग्राम में विदाउट स्पेस @शिवम स्टडी स्टेशन लिख के सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल शिवम स्टडी स्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए। सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिए, और जो पढ़ने वाले दोस्त हैं, आपकी महिला मित्र हो या फ्रेंड हो, उनको सभी को शेयर करिए। ये एग्जाम के जो क्वेश्चन है हमने यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर से ही पुटअप किया है। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।